गुरुपद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं वन्दे नित्यानन्दं सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाये तुलसीदेवे प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा में शिक्षा गुरुदेव नित्यलाभ रिष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्यलाभ रिष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव हमारे चरणों में शत शत प्रणाम। सभी वैष्णवी सभी को यथा के प्रणाम। हम लोग भगवान की कथा भक्तों की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल मैंने उपनिषद से ब्रह्मा जी के निकट इंद्र और विरोचन गए थे और कैसे आत्मतत्व की विद्या प्राप्त करके एक ही गुरु के निकट जाकर के अलग अलग विद्या ग्रहण कर दी। तो इस प्रकार आज ऐसे ही भगवान के भक्त दक्षिण भारत में आपने प्रसिद्ध श्री रामानुजाचार्य का नाम सुना है। तो उसमें उनकी परंपरा में कोई 10-11 सिद्ध महात्माओं का वर्णन आता है। उनको सिद्ध पुरुष या अलवार कहते हैं। अलवार मत सिद्ध पुरुष। उसमें रामानुजाचार्य का नाम आता है। तो उनके पहले एक सिद्ध पुरुष आए थे, उनका नाम था तिरुमंगई। क्या नाम था? तिरुमंगई। दक्षिण भारत के रामानुज संप्रदाय में उनके गुरु परंपरा में सिद्ध महापुरुष हो चुके हैं। तो वो भारतवर्ष में भ्रमण करके लक्ष्मी नारायण की सेवा करती थी। श्रीरंगम में बहुत बड़ा एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था, वहाँ पर रहते थे। भारतवर्ष ने विभिन्न जगह लक्ष्मी नारायण की प्रचार प्रसार धर्म प्रचार करते थे। तो उस समय में उन्होंने अलग अलग एक प्रचार करते करते उनके विभिन्न प्रकार से प्रभावशाली शिष्य उनको प्राप्त हुए। तो उसमें एक ऐसे शिष्य 4 शिष्य ऐसे प्राप्त हुए उनको बड़े बड़े कि वो एक तो थे तर्क चूड़ामणि, माने बातों में इतने उलझाते थे लोगों को।
बात बात में उलझाते हैं, मैंने लोगों में फंसा, किसी को ज़्यादा बोला ना राजा सबसे बोलता रहता है। तो कुछ कुछ ऐसे तर्क चूड़ामणि होते हैं, तर्क लोगों को बातों में भुलाना जानते हैं, तो तर्क चूड़ामणि कहते हैं। दूसरे एक थे, अगर ताले के ऊपर फूंक मारेंगे तो ताला खुल जाएगा, ताले के ऊपर फूंक मारेंगे ताला, द्वार विमोचक, तिरुमंगई की अलवर थे उनके, अलवर में से वो 12 अलवरों के 10 अलवरों के नाम, उसमें एक तिरुमंगई नाम के अलवर थे, सिद्ध महापुरुष। तो दूसरे थे वो द्वार विमोचक, मैंने जहाँ जाके अगर दरवाजे में ताले में फूंक मार देंगे दरवाजा खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा। और दूसरे एक थे कि अगर कोई चलता है तो उसके छाया के ऊपर अगर छाया को स्पर्श कर दिया उन्होंने तो आदमी वहीं का वहीं रुक जाता था, स्तंभित हो जाता था किसी के छाया को स्पर्श करने से। और एक ऐसे थे कि वो पानी के ऊपर चल सकते हैं, जल के ऊपर में, ऐसे 4 शिष्य प्रभावशाली शिष्य उनके थे। तो प्रचार करते 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 घूमते हुए वो मंदिर में आए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, और जीर्णशिंद मंदिर था, पुराना मंदिर। तो इनकी इच्छा हुई कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। तो सभी बड़े बड़े धनी व्यक्तियों के पास में जाके, क्योंकि उस समय राजे महाराजे धनी बड़े बड़े व्यक्ति उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि हमको मंदिर कुछ जीर्णोद्धार करना है, तो आप कुछ हमको धन दीजिए। तो सब लोगों ने मना कर दिया, किसी ने दिया नहीं उनको धन। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान का धन लेकर के तुम अपने पास रखा है, तुम भगवान को नहीं दे रहे, तुम्हारा धन का क्या फायदा। तो उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और बोले सब ये धनी, इनके पास में सब धन ले आना है। तो ऐसे थे ही वो 4 शिष्य जो बड़े बड़े, तर्क चूड़ामणि, द्वारो उन्मोचक, छाया स्पर्श रोधी और एक पानी पे चलने वाला। तो उन्होंने बड़े बड़े राजाओं के पास में, धनियों के पास में जाकर के उनकी बातों में फंसा दिया, उनके दरवाजे और खजाने खोल दिए, और उनको जो बाधा होती थी उनको तीसरा शिष्य ने उनके छाया रोध करके, और चौथे ने उसको नौका में भर करके पूरा, या खाली वो तो पानी के ऊपर चल ही सकते थे, तो उन्होंने ऐसे करके पूरा धन लूट लूट के राजाओं का, धनियों का वो मंदिर बनवाया, जो अभी रामानुजाचार्य का मंदिर है। वो कौन सा मंदिर? श्रीरंगम का ही। तो उसको ये वहाँ जैसे आप लोग गए होंगे वृंदावन में, सोने का श्रीरंगम कौन सा मंदिर है? सरंगी मंदिर है, रंगी मंदिर। वो 7 प्रकोष्ठ है उसके, देखना अंदर अंदर जाएंगे, 7 दीवारों के अंदर 7 दीवार ऐसे है, एक अंदर जाएंगे फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर फिर अंदर, ऐसा फिर बीच में बीचों बीच मंदिर, ऐसे 7 प्रकोष्ठ वाला मंदिर बनाया उन्होंने। लगभग पहले 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगे, 60 साल मंदिर में, 60 साल लगे, पूरा पत्थरों का बनाया। कावेरी नदी के किनारे वहाँ पर 60 साल लगे। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों की भी सहायता ली, बड़े बड़े लोगों की। तो अभी देखा कि उनका बहुत बड़ा वैभव हो गया, इतना बड़ा विशाल मंदिर बना दिया, बहुत विशाल मंदिर। देखने से पता चला कितना बड़ा विशाल, इतना मंदिर का खाली उनका गोपुर में जब मेन गेट ही इतना बड़ा होता है, वो मंदिर से बड़ा सा गेट ही है, जैसे रंगी मंदिर कहते हैं गेट ही सबसे बड़ा, अंदर मंदिर तो है ना, वो गेट ही कितना बड़ा होता है। तो ऐसा विशाल मंदिर बनाया। तो बहुत सारे लोग फिर उनको सहायता करने आए, कुछ तो उनके प्रभाव से, कुछ भय से, लोगों ने बहुत सारी सहायता की। तो फिर कुछ लोगों ने क्या किया, उनमें से जो उनका प्रभाव देखा, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनके पैसे मांगने भी आ गए, हमने आपको मदद की, हमको पैसा वापस दीजिए। किंतु उन्होंने अपने लिए तो कुछ रखा नहीं था, 1 पैसा भी। तो सबका सब उन्होंने मंदिर में लगा करके मंदिर बनवा दिया लक्ष्मी नारायण का, खूब जोर से सेवा चलने लगी। तो जो कुछ लोग उसमें से थे, वो लोग उनके पास में आगे कि हमको हमारा पैसा वापस लौटा दिया, बोला हमारे तो कुछ है ही नहीं। तो ज़बरदस्ती करने लगे वो। तो उन्होंने अपने जो पानी पे चलने वाला शिष्य था उसको बुलाया और उनके कान में कुछ कह दिया, बोला कि ऐसा जाओ, उनको बोलना कि तुम्हारा धन हमने वो कावेरी नदी के बीच में रखा है, वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ पर देंगे तुमको, चलो नौका में बैठ करके चलो, वहाँ तुमको दिलवा देंगे। तो नौका में भर करके, तो पूरा अभी बारिश का समय था, कावेरी लबालब भर के चल रही थी, बीच में उनको नौका में भर भर के उनको बीच में ले गए। और कहते हैं क्योंकि वो दस्युप्राय थे, वापस पैसा मांगने आए थे उनके पास, तिरुमंगई के पास। तो उन्होंने जा कर के वो जो पानी में चलने होता है उसने तो उनको नौका में ले गए वहाँ पर, और नौका में उनको वहाँ से बीच नदी में छोड़ करके
वो तो खुद वहाँ से निकल आए, वो तो पानी में चल नहीं सकते, और बाकी सबको डुबा के मार दिए वहाँ उन्हें, मतलब 200 लोगों को। तो देखो ये कार्य जो हैं भगवान के लिए, उन्होंने चोरी का, उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा चोरी करा के भगवान के लिए मंदिर बनवा दिया, चोरी का कार्य किया, उनको लिए मरवा दिए। तो ये कैसा उन्हें वैष्णव धर्म के और साधु के विपरीत कार्य लगता है। किंतु शास्त्र में ऐसा कहा गया कि मत निमित्तम कृतम पापम धर्मायपि कल्पते, और मत अनादृत धर्मम अपि पापम कल्पते। अगर मुझको, मेरे लिए अगर कोई, मेरे लिए मैंने भगवान के लिए अगर कोई पाप करके भी धन आदि का संग्रह करता है, मत निमित्तम कृतम पापम, वो धर्म है। मेरे लिए कोई पाप करता है तो वो धर्म है, और मुझे अनादर करके वो धर्म भी करता है, वो पाप है। अब इन्होंने किया तो ये महापुरुषों का यही तो होता है कि महापुरुषों का बनना पड़ेगी। अभी उन्होंने क्या किया, चोरी आदि कर करके, राजाओं का, धनियों का चोरी कर करके उनको धन के से मंदिर बनवाया, और फिर उनके लिए उनको मरवा भी दिया। तो ये तो कोई लगता नहीं कि ऐसा, ये कोई साधारण लोगों को तो अलग लगता है कि ये कैसा, कौन सा धर्म है। किंतु उन्होंने ऐसा ही किया। तो इसलिए शास्त्र में ऐसा श्लोक है 2 कि मत निमित्तम कृतम पापम धर्मायपि कल्पते। मेरे लिए अगर कोई पाप भी करता है तो वो धर्म है, और मुझे अनादर करके कोई धर्म करता है तो वो पाप है। तो ऐसे महापुरुषों का विचित्र चरित्र है। महापुरुषों को बहुत संकट भी आते हैं। तो रामानुचार्य के, उनको भी कभी शिष्यों ने मारने की कोशिश की। उनके बहुत धर्म के काम में बड़े बड़े संकट भी आते हैं, उनको सब पार कर। इनको भी कितना लोग देते नहीं धन, साधारण मांगेंगे तो थोड़ी धन देंगे, बोले हाँ हमारा धन है, भगवान का धन बोले हमारा धन है। तो इसलिए उनको चोरी आदि करा करके, उनको मरवा करके, तो ये महापुरुषों का काम नहीं है ऐसे बोलेंगे। किंतु ये भगवान के लिए सब कुछ मंजूर है, भगवान के लिए करेंगे सब कुछ। भगवान, महापुरुषों का कार्य, हर कार्य भगवान के लिए होता है, उनका हर कार्य भगवत निमित्त होता है। इसलिए उसको पाप पुण्य का कोई दोष ही नहीं होता है। पाप पुण्य तो नहीं है, धर्म अधर्म भी कुछ नहीं है। इसलिए न धर्मम न धर्मम श्रुति के निरुक्तम के लिए राधा कृष्ण का भजन करना। पाप पुण्य तो जगत का है, इसको महापुरुषों के लिए पाप पुण्य भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। ब्रह्म, हमारे अर्जुन ने कितना के लिए सबको मार दिया। अगर यहाँ पर किसी मनुष्य को मारेंगे तो उसको दंड मिलता है, और वही किसी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया पुलिस को अगर गोली चलाए तो उसको कोई दंड नहीं होता है। मिलिट्री में जाकर के, इतना मिलिट्री जाकर के सैनिक कितने देशों के सैनिकों को मारते हैं, मारते उनको कोई दंड नहीं मिलता, उनको मेडल मिलता है। अरे सेनाध्यक्ष का और राष्ट्रपति का आदेश, हमने इतने लोगों को मार दिया, देशों को काट दिया, उनके सैन्य, उनके बंकर, उतने सैनिक मार दिए, तो उनको मेडल मिलता है। वो किसका आदेश होता है? वो सैन्य अधिकारी का आदेश होगा या राष्ट्राध्यक्ष का आदेश होगा, तो उनको मेडल मिलता है कि नहीं? ऐसे ही भगवान के आदेश से अगर कोई पाप करेगा तो उसको पाप में गिनती नहीं होती है। हाँ। हाँ। बोला गया शास्त्र में स्मृति पुराण आदि पंचरात्र शास्त्र विधि के तो ये विपरीत है। शास्त्र में विधि उससे, वो शास्त्र में जो विधि विधान है उसको भी देखना पड़ेगा, विधि विधान किसके लिए है ना। शास्त्र विधि विसृज्य ये जो अपने करता है तो उसको पाप कहा गया, किंतु भगवान कहते हैं कि जिसको, जो मैंने शास्त्र में कहा है उसका विचार करके, शास्त्र में जो मेरे विधि विधान है उसको भी विचार करो कि मैं किसके लिए कहा है वो। इसलिए तो कहा हनुमान जी ने इतने सारे लोगों को मारा, वो भगवान का आदेश है। भगवान के लिए करने से वो पाप नहीं है। वही तो बता रहा है कि भगवान के लिए करो। जैसे देश के लिए कोई सेना करते हैं तो सेना को पाप थोड़ी लगता है। अगर मजिस्ट्रेट के आदेश से यहाँ पर कोई 10-20 लोगों को गोली मारता है तो गोली मारने का जो आदेश दिया उसको जारी होता है, उसने जो गोली मारे उसको कुछ नहीं होता है। ये तो साधारण एक जगत का भी नियम ऐसा है कि नहीं। एक साधारण जगत में अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, गोली चल गई, उसमें 10-20 लोग मर गए तो उसको दोष नहीं लगता है, जबकि फांसी लगनी चाहिए। तो कहाँ फांसी लगती है उसको? तो ऐसे ही महापुरुषों के लिए भी आता है, अगर भगवान के लिए, ऐसे भगवान के आदेश के, भगवान के लिए कोई करेगा, मत निमित्तम कृतम पापम धर्म है, वो धर्म है माना जाएगा। तो हनुमान जी ने, अर्जुन ने इतने मार दिए लोगों को, तो क्या हुआ उसका? वो समझते हैं कि हमको पाप लगे, पाप। अर्जुन तो यही समझता है कि मुझे पाप लगे। भगवान कहते मेरी आगे का पालन करो। हाँ,
अगर तुम नहीं का पालन करोगे तो तुमको उल्टा पाप लगेगा। भगवान कह रहे हैं, इसीलिए तो देखो युधिष्ठिर के मुझे फिर इसमें एक याद आती है। हाँ, युधिष्ठिर को भगवान ने कहा कि तुम झूठ बोलो, वो सत्यवादी था। क्या था? सत्यवादी। युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे, वो सत्यवादी थे। और जिस समय में ये जो पांडव कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, उसमें अगर अश्वत्थामा को नहीं मारा जाता तो वो सबको मार रहा था, इसलिए वो द्रोणाचार्य मरते नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा ये युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर सत्यवादी था, अगर युधिष्ठिर कहते हाँ तो सब वो द्रोणाचार्य भीष्म सब जानते कि युधिष्ठिर सत्यवादी, आओ इसने कहा बिल्कुल मानेंगे। तो कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर तुम बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया, बोला मैं तो नहीं बोल सकता, मैं तो सत्यवादी हूँ। बोला ठीक है तुम करते रहो। फिर ठीक है उपाय करते हैं, अरे हाथी को मारते हैं। भीम ने हाथी बुला, अश्वत्थामा नाम का हाथी लाया और उसको गदा से मार दिया भीम ने। अभी तो बोलो अश्वत्थामा मारा गया, फिर कृष्ण ने उसमें शंका बजाएगा नरोवा कुंजोरो, पता नहीं, ये तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, किंतु पता नहीं नर था व हाथी था, माने कोई मनुष्य था ना कोई। किंतु वो कृष्ण कह रहे हैं बोलो झूठ, बोले नहीं मैं सत्यवादी हूं। है बोले इस पाप इसके लिए क्या हुआ? जिस समय स्वर्गारोहण हुआ उसके लिए बोला बाकी सब तो भाई धीरे 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 एक एक करके स्वर्गारोहण के समय में पहले द्रौपदी गिरी, फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, किंतु खाली युधिष्ठिर बचा। तो उसके पीछे जो कुत्ता जा रहा था वो धर्मा युधिष्ठिर। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? बोले आपने एक पाप किया है, इसलिए आपको ये नरक में जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर कहा, वो तो उसका ध्येय पतन नहीं हुआ, वो तो ससरी चला गया। तो बोले नरक में जाना क्या? बोले आपने एक झूठ बोले। क्या? बोले वही आपने, कृष्ण ने कहा सच बोलो ये मारा गया, आपने बोला मैं नहीं बोलूंगा, ये आपका अपराध हुआ। जबकि वो बोला मैं सत्यवादी हूं, और कृष्ण बोल रहे तो ये बोला नहीं मैं सत्यवादी हूं। बोला ये कृष्ण की बात नहीं मानने के कारण आपको अपराध लगा, इसके लिए आपको ये एक बार नरक में देखना। नरक में जाएगा क्या? युधिष्ठिर तो स्वयं धर्मराज से नरक में गया कहाँ? पहले बताओ। हाँ, वो तो स्वयं यमराज धर्मराज ही है कि नहीं? तो वो नरक में कहाँ गया? वो फिर भी एक लोगों को शिक्षा देने के लिए वहां बताया कि देखो भगवान की बात नहीं मानने के कारण उसको, वो एक बार उसको नरक दर्शन का हुआ। नरक का तो राजा वो है ही, नरक दर्शन होगा क्या उसको? नरक का राजा है वो, धर्मराज तो वो नरक का मानी यमपुरी का राजा है वो। फिर भी वहां लोगों को शिक्षा के लिए बताया कि देखो वो क्या भगवान की बात का अनादरित किया उसने। कृष्ण कह रहे बोलो, बोला नहीं बोलूंगा मैं सत्यवादी। तो उसका सत्यवादी तो कहाँ रही? भगवान को अनादरित करके अपना सत्य वचन, भगवान के लिए झूठ नहीं बोल सकता है। और झूठ क्या है? वो सत्य ही है। भगवान के लिए सत्य अघटन घटन पटी, भगवान वो सब कुछ कर सकते हैं, उल्टा को पुल्टा, पुल्टा को उल्टा, उल्टा को सुल्टा कर सकते हैं। अघटन घटन पटी ऐसी क्यों कहा उनको? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, जो हो सकता है नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है वो भी उल्टा का सुल्टा कर सकते हैं भगवान। और उनके लिए बोले हम हमारा नीतिवादी हम ये मानेंगे तो उसको जाओ। तो इसलिए ये धर्म अधर्म ये कोई बात यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे ही हाँ कुछ हुआ ये तो सत्य और असत्य बात भगवान के इसमें नहीं चलेगी। वो तो लौकिक जगत में ये सत्य असत्य की बात आती है। जब भगवान के बारे में जो बात आएगी तो इसको सत्य असत्य धर्म अधर्म, इसलिए तो कहा रघुनाथ दास धर्म अधर्म की बात मत करो, धर्म अधर्मम मन शिक्षा का प्रथम श्लोक में है। हाँ, ब्रजे राधा कृष्ण, तो उसमें पहले समझ में नहीं आते धर्म अधर्म क्या बात है, धर्म अधर्म की मत बोलो, बोलते धर्म अधर्म क्या बात है। आप धर्म अधर्म छोड़ो, इसमें ये धर्म होगा ये अधर्म होगा। राधा कृष्ण की सेवा करो ब्रज में, ये धर्म है, बाकी धर्म अधर्म सब नित्य है। वो जितने हैं विधि निषेध, ये क्या है? सर्व विधि निषेधो सैव किंकरा। विष्णु भजन कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो विधि निषेध है तो उनके अनुगत किंकर है। विधि निषेध विधि ही मानेंगे हम, ये विधि नहीं माने से नहीं होगा। अगर भगवत भजन में विधि बाधा है तो विधि को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो नियमाग्रह के अंदर में कहा, नियम में आग्रह नहीं। अगर वो भजन नियम है, भगवान का भजन करने के लिए नियम बने, भगवान के भजन में अगर नियम बाधा बने तो खाली हम 24 घंटा नाम करेंगे, वो तो बाधा हो गया। तो इसलिए बाधा बनेगा, इसी नियम को ज्यादा ग्रहण नहीं करने, इसको नियम आग्रह हो जाएगा। तो नियम आग्रह का ठीक से व्याख्या पढ़ना क्या होता है? नियम आग्रह, नियम में ज्यादा आग्रह नहीं, वो भजन में बाधा होगा तो नियम को उसको छोड़ना पड़ेगा।
शै विद्या मस्तक, ऐसी विद्या के मस्तक में इसको लात मारनी पड़ेगी, ऐसी विद्या। शै विद्या मस्तक कहते पदाघात कर कहते हो। तो इसलिए ये सब ये भजन में ऊपर की बात है, इसलिए तो ये रागानुग भक्ति की बात है। उसको राग मतलब क्या, विधि भक्ति को आपको नहीं मानना पड़ेगा, वो मानेगी भी नहीं। राग भक्ति ऐसी है कि विधि भक्ति को वो बाईपास करके चलना पड़ेगा, वो अपने आप राग होता है, विधि भक्ति अपने उसके पीछे चलेगी। इसलिए भगवान के निमित्त करने से वो पाप नहीं होगा। पाप ऊपर से दिखने पर भी, वो शास्त्र विधि का उल्लंघन रहने पर भी वो भगवान के लिए है, तो भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे लिए तो कर स्वरूप, मैं पाप से तुम्हारे मुक्ति को, तू क्यों समझता है कि इसको पाप होगा? पाप होगा। अर्जुन के लिए तो यही तो कहा, मत निमित्त कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापी। तू सोचता है कि मैं इसको मारने से पाप लगे, तो मैं पाप पुण्य का फल देने वाला मैं हूं। इसलिए तुम मत सोचो कि मैं पाप पुण्य का ये होने वाला, मैं भगवान का आदेश है। और फल में पाप पुण्य की बात आती है, जो भगवान ही कह रहे हैं इसको, जो ममय आज्ञा है उसमें ऐसा श्लोक है कि मम आज्ञा, जो शास्त्रवाणी मेरी आज्ञा है। और फिर मयू आगे की बात कह रहे भगवान, जब कह रहे कि शास्त्र की वाणी भगवान ने, हाँ, गुणान दोषान, उसकी गुण दोष का देख करके तब उसको करना पड़ेगा। आज्ञा जो शास्त्रवाणी है वो मेरी आज्ञा है। तो भगवान जो कह रहे, फिर भगवान तो आगे कह रहे उसकी बात तो मानो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने तो आगे सब जितना आदेश दिया वो तो मेरे गुण और दोष है, मैंने आज्ञा की है। और फिर मैंने भी ये कह रहा कि सबको मारो, फिर मैं मारूंगा। पहले कहा मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम सब शादी मात्र प्रपन्न, फिर अपनी बुद्धि लगा रहे। इसलिए तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो गुरु वैष्णव भगवान कह रहे, भगवान के बुद्धि में बुद्धि मिलाना, गुरु के बुद्धि में बुद्धि मिलाना। इसलिए कहते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो अपनी बुद्धि मत चलो। डॉक्टर को बोले ये दवाई, बोलो डॉक्टर इतनी सी, मुझे इतना बुखार हो, इतना महीने से बीमार हो, आप इतनी सी दवाई क्यों दे रहे, थोड़ा ज्यादा दीजिए। अब बोलिए, वकील साहब के पास जाएंगे, वकील जैसा कोर्ट में जाते हैं ना, वकील जैसा बोलते हैं वैसा बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुकदमा चौकोट वो जो बोलेंगे हाँ भाई ऐसा बोलो, या झूठ हो वैसा ही बोलना, मैं जो बोलता हूँ वैसा बोलना, तुम अपनी बुद्धि मत लगाना। वो वकील भी आते हैं ना, गवाही होती है, देखो तुमको ऐसा प्रश्न पूछेगा वकील साहब, मजा मैं ऐसा गवाह होते हैं ना, तो वकील साहब सिखाते हैं कि देखो मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा ही बोलना, तो उल्टा मत बोलना, उल्टा जाएगा तो केस उल्टी हो जाएगी। इसलिए अपनी नहीं, वकील जो बोलेंगे उसको ही बोलना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि से चलेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए वकील के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो कहते हैं उनकी बात मानना पड़ेगा। ऐसे भगवान के पास जाएंगे तो वो मत बोलने कि उल्टा होगा, आपने ऐसा बोला है। भगवान बोले मानो, वो कहते हैं मैं पाप दोष जो होंगे तुमको लगेंगे उसका मैं तुमको बचाने वाला तो मैं हूं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान की बात, गुरु की बात, एक वो तो भगवान और भक्त उनके आपस में ये है, तो भगवान वैसे गुरु है, तो उनकी बात मान करके, उनकी बात में विश्वास करके तब करना पड़ेगा। वो पाप पुण्य का हमको विचार करने की जरूरत नहीं है। उनके बुद्धि में बुद्धि मिला करके वो जो गलती आज्ञा का पालन करो, गुरु की आज्ञा विचार नहीं है, उसमें विचार करेंगे वैसा श्रेष्ठ होगा तब विचार करेंगे। हमारे अभी विचार करने में शक्ति रहे तो विचार मत करो ना, गुरु की आज्ञा पालन करिए, भगवान की आज्ञा पालन कीजिए। यही वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः।
वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम आते हैं माधुर्य कादम्बिनी सप्त अमृत वृष्टि। कल हम लोगों ने आलोचना किया था शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग रुचि विचित्तमाश्रिनो कृदसो भाव उच्चते। इसमें शुद्ध सत्य किसे कहते हैं? संबित एवं ह्लादिनी के सार जब संदिनी के ऊपर प्रतिष्ठित या प्रतिफलित होता है तब उनको कहा गया शुद्ध सत्य। कल बताया स्वरूप शक्ति की तीन वृत्तियां हैं, एक संबित, दूसरे संधिनी, तीसरे ह्लादिनी। संबित का अधिदेवता कृष्ण स्वयं है। इस संबित के द्वारा ज्ञान होता है। ज्ञान जानी क्या ज्ञान? कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान। और कृष्ण प्रेम पाने के लिए जितने प्रकार तत्व ज्ञान का जरूरत होता है सब ज्ञान संबित से होता है। संधिनी अर्थात सत्ता, जिनके अधिदेवता बलदेव प्रभु, संधिनी न हो किसी का भी सत्ता नहीं रहेगा। फिर ह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति, जिनकी अधिदेवता श्रीमती राधा ठाकुरानी। जगत के सब लोग आनंद चाहते हैं, आनंद न हो कोई जी नहीं सकते, इसलिए आनंदमय उपभासात झेवायंग लब्धानंदी भवती। सब लोग आनंद चाहते हैं। गुरुदेव उदाहरण देते थे, कोई बहुत धनी मानी व्यक्ति है, ये राजा महाराजा हो, घर में आते हैं, उनकी पत्नी बात नहीं करती, बच्चे नहीं बात करते, उनका सुख मिलेगा? सुख मिलेगा नहीं। थके मंदे काम करके आता है, पत्नी थोड़ा मुस्कुरा देगी, नाती आके गोद में लपेट लेगा, बस सब दुख दर्द भूल जाता है। क्यों? आनंद चाहता है। जीव के स्वरूप में ही आनंद है। अभी ये विकृत रूप में जड़ानंद में है, फिर ब्रह्मानंद, फिर कृष्ण प्रेमानंद, तीन प्रकार के हैं। ये भाव का ही दूसरा नाम रति है। ये शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग रुचि भी चित्तमाश्रिनो कृदसो भाव उच्चते। इनका दो सिम्टम है, एक स्वरूप लक्षण है, दूसरे तटस्थ लक्षण है। ये प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग और रुचि भी चित्तमाश्रिनो, ये दो है तटस्थ लक्षण। प्रेम सूर्यांशु साम्यभाग, ये प्रेम रूप सूर्य के क्या है? प्रथम किरण। जैसे काल उदाहरण दिया था, सूर्य जब उदित होते हैं लाल होता है, सूर्य थोड़ी देर में ही इतने तेज है चकाचौंध हो जाता है।
ऐसे ही जो प्रथम प्रकाश है वो लाल, ऐसे ही प्रेम की जो प्रथम अंकुर है वही है क्या है, वही है भाव, वही है प्रेम और सूर्यांशु समभाग। रुचि भी चित्तम आश्रिन्नौ, रुचि के द्वारा चित्त मसृण हो जाता है, आर्द्र हो जाता है, कोमल हो जाता है। ये दोनों हैं तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। ये शुद्ध सत्व विशेषात्मा कहने पर मैं बताया था कि सत्य एक तो है सत्य जिसमें हमारा सत्ता रहता है, फिर मिश्र सत्य जो बद्ध जीव हैं उनके सत्ता में क्या है, सत्ता में ज्ञान कर्म ये सब मिला हुआ है, अन्नाभिलाषी मिश्र सत्य। उसके बाद शुद्ध सत्य जो भगवत भक्त हैं शुद्ध सत्य, और विशुद्ध सत्य शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, जिनके हृदय में भगवान प्रादुर्भूत होते हैं उनको विशुद्ध सत्य कहा जाता है। ये शुद्ध सत्य विशेषात्मा ही क्या है, ये उनका स्वरूप लक्षण भाव का। विशेषात्मा का तात्पर्य राधा जी से। और शुद्ध सत्य क्या है? सत्य के ऊपर संबित एवं ह्लादिनी का सारांश जब प्रतिफलित होता है तब उनको कहा गया क्या है, शुद्ध सत्य। फिर श्रील चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बता रहे हैं साधन भक्ति में रुचि एवं भागवत प्राप्ति के अनुकूल अभिलाषा, अभिलाषा होना चाहिए। अनुकूल अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा, भगवान के प्राप्ति के लिए जो अभिलाषा अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल होने पर नहीं होगा। जैसे चाणूर भगवान से कुश्ती कर रहा है, भगवान को आनंद तो लग रहा है, बहुत खुश है, लेकिन वो क्या है, वो भक्ति ने क्यों, ये अनुकूल अभिलाषा नहीं है। उनके अंदर क्या इच्छा है, इनको मारना है, मार देना है, इसलिए वो क्या है, अभिलाषा तो है लेकिन अनुकूल न होने के कारण ये भक्ति के अंदर परिगणित नहीं होगा। सौहार्द अभिलाषा सबके प्रति सुहृद भाव है। जो भक्त होंगे वो सबको बंधुवत प्रीति करेंगे। इसलिए बताया गया नीति शास्त्र में, अयं निज परवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराय क्या है, जो नीच प्रवृत्ति के मनोवृत्ति होगा उसका विचार है। और जो उदार है वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व उनके आत्मीय है। फिर कह रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, शुद्ध सत्य कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति की सब प्रकार संविद वृत्ति का बोध होता है। शुद्ध सत्य कहने पर क्या होता है, भगवान के स्वरूप शक्ति की सब प्रकार संविद वृत्ति, वही शुद्ध सत्य। संविद वृत्ति शुद्ध सत्य और विशेषात्मा ह्लादिनी दोनों मिलके होता है शुद्ध सत्य विशेषात्मा। इसलिए संविद प्रधान ह्लादिनी, संविद एवं ह्लादिनी के सार जब संधिनी के ऊपर प्रतिष्ठित होता है या प्रतिफलित होता है तब कहा गया शुद्ध सत्य विशेषात्मा। ये तुम लोग का ओवरहेड हो जाएगा, सुनना पड़ेगा, जब योग्य होगा तब ये काम में आएगा। इसमें शुद्ध सत्य विशेष में ह्लादिनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त है। ये शुद्ध सत्य विशेष में क्या है, ह्लादिनी के जो महाभाव अंतिम वृत्ति है वो भी इसके अंतर्भुक्त समझना पड़ेगा। फिर बता रहे हैं, इसलिए संबित एवं ह्लादिनी दोनों शक्तियों के सम्मिलित सार भगवान के नित्य परिकर के हृदय में तादात्म्य भाव में अवस्थित है। अर्थात
भगवान के जो नित्य परिकर हैं उनके नित्य सिद्ध भाव को ही शुद्ध सत्व विशेष कहा जाता है। जो नित्य परिकर हैं, ब्रज में 3 भाव प्रधान हैं, सौख, वात्सल्य, मधुर। सौख में सुबल, मधुमंगल, श्रीदाम बहुत से हैं। इनमें जैसे सखी 5 प्रकार के हैं, सखा भी 5 प्रकार हैं। इसमें प्रिय नर्म सखा सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें सुबल, मधुमंगल, बसंत, भृंग, कोकिल ये सब प्रधान है। और वात्सल्य में सर्वप्रधान है कौन? जसोदा मैया, फिर नंद बाबा, रोहिणी मैया, उपानंद, अभिनंद, सुनंद, नंदन, तुंगी, पीबरी, कुबला, अतुला और जितने भी माँ जसोदा के सखियाँ एवं नंद बाबा के सखा लोग हैं जो कृष्ण को बेटा के रूप में मानता है। ये सब क्या है? वात्सल्य रस। और श्रृंगार रस में ये राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा इस सब के जो 4 प्रकार, सपक्ष, सपक्ष में राधिका, विपक्ष में चंद्रावली और सुहृद में श्यामला, तटस्थ में शैवा, भद्रा, ये सब इन लोगों के सब के 8 सखियाँ हैं। ये राधा जी के ललिता, विशाखा, ऐसे उनके पद्मा, ये शैवा, ये सब है। और आखिर में जा कर के होगा राधिका में। इनका भी जो हृदयगत भाव ये शुद्ध सत्व है। ये जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, ये शुद्ध सत्व उन लोग का ही हृदय की संपत्ति है। हमारे साधन भजन को, चेष्टा को देख करके जब इनका हृदय द्रवीभूत होता है तब हमारे ऊपर इसका प्रतिफलित होता है हृदय में। इसलिए कभी भी सेवा के लिए जी नहीं चुराना है, सेवा करना ही है। सेवा करने से तब मेवा मिलता है, सेवा नहीं करेंगे कभी मेवा नहीं मिलेगा। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, ये सेवा के द्वारा ही चित्त दर्पण मार्जन होता है। गुरुदेव कहते थे, इन टेम्पल some are working hard और some are hardly working, some are hardly working और some are working hard, ये होता है। बोलते हैं मैं बहुत चतुर हूँ, चतुर नहीं तुम फतूर हो। ये शुद्ध सत्व उनके हृदय संपत्ति। ये हमारे साधारण सेवक की बात ही क्या है। यहाँ तक कि माँ यशोदा के सेवा का परिश्रम देख करके तब कृष्ण बंधन में आए, नहीं तो नहीं आते। इसे सेवा करना ही पड़ेगा। Yesterday I told that what is Shuddha Sattva, Sarup Shakti has 3 propensities, 3 vrittiyas, Sambit, Sandhini, Hladini. The presiding deity of Sambit is Krishna himself. By that Sambit we can get knowledge. What kind of knowledge? Sambandha Gyan. What relation between Krishna and myself? To achieve Krishna prema, what type of Tattva Gyan we need, all can come from Sambit. Sandhini, existence. If there is no Sandhini, there is no existence. So, presiding deity of Sandhini is Baladev Prabhu himself. Each and every living entity hankering for Ananda, for pleasure. That pleasure potency, the presiding deity of pleasure potency, Radhika herself. When Sambit and Hladini, the essence of Sambit and Hladini combined, when reflected on Sandhini, then called Shuddha Sattva. Here in this slok, Shuddha Sattva Visheshatma, Prema Surjangsu Sambhavak, Ruchi Vischittamasrina Upridaso Bhava Uchate. In this slok, there is 2 symptoms. One is internal symptom and another is external symptom. This external symptom divided into 2. What? Prema Surjangsu Sambhavak. This is the first rays of Prem sun, sun like Prem. When sun is rising, that completely reddish. Few minutes later, then it became so bright, could not look towards that. Same way, Bhav is the first rays of Prem. So Prema Surjangsu Sambhavak.
and ruchi vishchittamastrinno. And when bhav will manifest in our heart, then our heart will be very soft and it weight, it will be very, very soft. These two are external symptom. And Suddha Sattva Visheshatma, this is internal symptom. Suddha Sattva means come from Sambit and Visheshatma from Hladini. So combined called Suddha Sattva Visheshatma. So this Suddha Sattva Visheshatma, this is the eternal asset of Nitya Siddha Parikar, who is eternally perfected. They never come in this world to sadhana like we are doing. In Braj there is 3 types of mood, prominent mood. Sakha, like Subal, Madhumangal, Arjun, Siddham, etc., etc. They are Sakha. And Vatsalya, parental mood, top is Mother Jasoda, then Nanda Baba, Rohini and others. In Sringar, all Sakhis and everything. और अभी तुम्हारा भैया कैसा है अभी? और परिव्राजक महाराज का तो खबर है ना, अस्पताल से आ गए, उसे मैं भाई से बात किया था, आज वो अपने पैर में भर दे करके कुर्सी पर बैठे। मैं भी बात करता रहता हूँ सबसे प्रतिदिन। So they never became bondage. That eternally, that eternal entourage of Krishna, that we are suffering in this world, they have no idea. They don't know and they have no idea, they have no time to inquiry that beside this Braj, is there is any other loka? Or is there anything that people are lamenting there, weeping there, crying there? They have no idea. And they have no time to even search that. This Suddha Sattva is eternal asset in their heart. Now I am coming again in Hindi. Srila Bhakti Vinod Thakur, Chaitanya Charitamrit ग्रंथ में इस शुद्ध सत्व विशेष आत्मा इस श्लोक की बहुत सुंदर सहज सरल रूप में व्याख्या किया। प्रेम भक्ति की 2 अवस्थाएं हैं, एक है भावावस्था और प्रेमावस्था। प्रेम को सूर्य के साथ तुलना करने पर भाव को उस प्रेम सूर्य की प्रथम किरण के साथ तुलना किया गया है या किया जा सकता है। ये भाव विशुद्ध सत्व रूप रुचि के द्वारा क्या करता है, चित्त को आर्द्र कर देता है। ये चित्त आर्द्र होने पर क्या होगा, ये कृष्ण को निमंत्रण देके लाएगा। इसमें बाद में बताएंगे मोक्ष लघुताकृत सुदूर लभा, ये बाद में व्याख्या करूंगा इसका। ये विशुद्ध सत्व रूप ये जो भाव है रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र कर देता है। पहले भक्ति का साधारण रूप में लक्षण में बताया गया, कृष्णानुशीलन का उल्लेख किया। वही कृष्णानुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्व स्वरूप हो पड़ता है, रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र कर देता है, तब उसे भाव कहते हैं। साधारण रूप में कहा गया अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये कृष्ण अनुशीलन क्या है, उत्तमा भक्ति है। ये कृष्ण अनुशीलन कैसे होगा, वो सब इसके बारे में जो अनुकूल अभिलाषा होना चाहिए। जैसे चाणूरमुष्टिक कृष्ण से कुश्ती कर रहे हैं, कृष्ण आनंद हो, लेकिन वो अनुकूल अभिलाषा न होने के कारण भक्ति नहीं। दूसरी ओर माता यशोदा कृष्ण को डांट डपट रही, कृष्ण रो रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन वो परमा श्रेष्ठ भक्ति क्यों, माता यशोदा के अंदर अनुकूल अभिलाषा है। तो कृष्ण अनुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्व स्वरूप हो पड़ता है और रुचि के द्वारा चित्त आर्द्र होता है,
तभी उसको भाव कहते हैं। अगर कृष्ण अनुशीलन विशुद्ध स्वरूप नहीं होता है और हृदय आर्द्र नहीं होता है तब तक भाव नहीं हो। भाव होने पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। भाव स्वयं प्रकाशक है, भाव को प्रकाश नहीं करना पड़ता, वो अपने आप प्रकाशित होता है। फिर भी मनोवृत्तिगत होकर प्रकाशित होने के कारण प्रकाश स्वरूप में प्रतीत होता है। वो भाव स्वयं प्रकाश होने पर हमारे मन के वृत्ति में प्रकाश होता है, तो अब हम समझ पाते हैं, तो इसलिए इसको प्रकाश कहा गया। उनको प्रकाश करने की जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाश है। फिर भी हमारे मनोवृत्ति रूप में प्रकाश होने के कारण उसको प्रकाश स्वरूप में दिखता है। और जिसको हम भाव कहते हैं इसका दूसरा नाम रति है। और ये रतिया भाव क्या है? चित्त तत्व का भाव है, ये जड़ के अंतर्गत नहीं। भक्ति जड़ीय वृत्ति नहीं है, फिर भी साधन भक्ति के समय क्या होता है, हमारे इस जड़ीय इंद्रियों के द्वारा हम यत्नपूर्वक प्रयत्न करते हैं, साधन करते हैं। किंतु भाव क्या है? संपूर्ण चित्त तत्व का है, इसमें कोई जड़ीय चीज नहीं है। क्या चीज? भाव और रति एक ही है, दो नाम अलग अलग है। So Srila Bhaktivinoda Thakur is explaining here in Chaitanya Charitamrita that Prema Bhakti has two stages. One is Bhavavastha, another Premavastha. The Prem is like sun and Bhav is like first rays of the sun. What Chakravarti Thakur has told, Bhaktivinoda Thakur is telling same thing, but it's more easy language. We are doing Krishna Anusilang, cultivation for Krishna. If there is no Anukul Abhilasa, not favorable desire, that will not be Bhakti. Just like Chanud and Mustik, the two big wrestlers of King Kansa, they are wrestling with Baladev and Krishna. Krishna and Baladev very, very happy. After a long time, they are testing severe mood, Birras, but it's not Bhakti. Why not? Although Krishna Balaram very happy, still not Bhakti. Why? Chanud Mustik has innermost desire, their antagonistic mood to kill Krishna. Though Krishna is happy, but it's not Bhakti, because their desire is not favorable. Other hand, Mother Yashoda chastising Krishna, but still, and Krishna weeping, still it is topmost Bhakti. Why? Mother Yashoda has no antagonistic mood, has no against mood. She want my son will be first class in future. So mother has favorable desire to make Krishna good boy, to make his character very bright. So although her activities make Krishna unhappy externally, but is topmost Bhakti. Did Bhavi Swayam Prakasi manifest himself? Nothing needed to make him manifest, but still it is manifest in our manovritti, the propensity of mind, so then we can understand. His another name is Roti. Roti is realizable, but Krishna and his, mainly for Krishna to release, it is like a instrumental cause or like a cause. This mood, this bhav is from where? From Chit Tattva, not any material, it is transcendental thing. Again I am coming Hindi. श्रील विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं ये भाव या रति
भक्ति कल्पलता के प्रफुल्लित पुष्प के समान है। जो रोती या भाव है, भक्ति कल्पलता, भक्ति क्या है? कल्पलता। कल्पलता डिजायर क्रीपर, उसके पास जो वांछा करोगे उसको पूरा कर देते हैं। इस पुष्प की बाहरी जो प्रभा है उसी को कहा गया ये सुदुर्लभ है। प्रचुर साधन के फल से भी साधु गुरु हरि कृपा से दुर्लभ भाव संपत्ति प्राप्त हुआ करती है। ये सुदुर्लभ क्यों? ये बहुत अपने आप साधन करने पर भी नहीं होगा, साधन तो करना ही पड़ेगा। फिर साधु गुरु और हरि की कृपा से ये सुदुर्लभ भाव संपत्ति प्राप्त हुआ करती है। ये इसके आंतरिक शोभा ज्ञानी और योगियों के बहुत परिश्रम से भी प्राप्त मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। ये इसका दो लक्षण है, दो गुण है। मोक्ष लोगिताकृत सुदुर्लभा, तो मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है, मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। ये भक्ति कल्पलता क्यों कहा गया? कल्पलता अर्थात उसको जो कल्पना करोगे वो पूरा करते हैं। जैसे कल्पता उदाहरण दे रहे हैं, कल्प वृक्ष कहाँ रहता है? स्वर्ग में। कभी इस जगत में मिलता है, शास्त्र वर्णन लेकिन हम कभी देखा नहीं। और अप्रकट ब्रज में सब जो पेड़ लता सब कल्पलता है, कल्प वृक्ष है। जो कल्पना करो ही पूरा करेंगे, लेकिन वो कृष्ण के सेवा के से कुछ मांगते ही नहीं। कोई राजा एक शिकार खेलने गया। जंगल में तो पगडंडी भी नहीं है, और जंगल में जो पशु हैं, भगवान ऐसे सृष्टि किया, जंगल के अंदर दौड़ेगा उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे हिरण है, बनेला सुअर है, गधा है, घोड़ा है, गौ भैंस है, उनको पैर में खुर लगा हुआ है, कांटा कुछ में कुछ नहीं बिगड़ेगा, लोग दौड़ सर पर दौड़ सकता है। एक राजा अपने मंत्री एवं सेना के साथ शिकार खेलने गया। अब शाम हो गया, एक बनेला सुअर के पीछे दौड़ते हुए बनेला सुअर गायब हो गया, मर न सके। और इधर सेना और मंत्री जो ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, वो भी आते आते देखा अंधेरा हो गया। वो लोग भी राजा को ढूंढ रहे, राजा भी उन लोगों को ढूंढ रहा है। अब थक गए, क्या करें? एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लगी बहुत प्यास, भूख और प्यास दोनों बहुत तेज हो। पहले क्या बुझाना चाहिए? प्यास बुझाना चाहिए, भूख मिटाना चाहिए? प्यास के लिए बहुत तड़पते हैं। भूख में तड़पन जितना होता है, प्यास से अधिक तड़पन होती है, तड़पन। तब तो एक गिलास पानी मिलता तो प्यास बुझा लेता। जी मनी मन सोचा, एक गिलास पानी सामने आ गया, कोई है नहीं, पानी पी गए। नहीं सोचा पानी कहाँ से आया। फिर क्या हुआ? भूख तो लगी, थोड़ा प्यास, कुछ भूख भोजन मिलता तो खा लेता। ऐसे जैसे राजभवन में खाता है, सोने के थाली में परसा हुआ प्रसाद आ गया, खा लिया। जब कोई थकेमंद हो, प्यास बुझ जाए, भूख मिट जाए, क्या होगा? नींद आएगी। इस समय बिस्तारा होता तो सो जाता। राजा महाराजा है, पेड़ के नीचे कभी सोए नहीं। हमें होता मैं पेड़ के नीचे सो जाता, वो तो अभ्यास नहीं है। क्या किया? बोले बिस्तारा तो हो अच्छा होता। तुरंत पलंग के जैसे राजभवन में आ गया, सामने हाजिर। एक बार भी सोचा नहीं हो क्या रहा है। जय सोया, गहरी नींद में सो गया तो खो गया। आधी रात में ये हाथी चिंघाड़ रहा है,
बाघ और सिंह गर्जन कर रहा है, नींद खुली, अरे बाबा मैं कहाँ हूं, अरे मैं तो गहरी जंगल में हूं, शेर आ जाए तो तुरंत से, खा जाए तो खा गया। अगर वो सोचता शेर आ जाए तो आ जाता, बोले मुझे पीठ में बैठा करके मैं राज्य में ले चले और मेरे से पालतू बन के रहे, वही होता। क्यों? वो डिजायर था कल्प वृक्ष। ये वैसे हुआ क्यों? वो जिस पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा था कल्प वृक्ष है, इसलिए ऐसे हुआ। और बताए, एक है चिंतामणि। चिंतामणि जो चिंता करो पूरा करते। चिंतामणि क्या दे सकते हैं? चिंतामणि लोक सुखम, इस जगत के जितने सुख हैं 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार होटल का सुख वही दे सकता है, उससे अधिक नहीं। और सुरद्रु स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष स्वर्ग के सुख तक दे सकता है, इससे परे नहीं। प्रजच्छति प्रीत गुरु वैकुंठ योगी दुर्लभम, अगर सदगुरु प्रसन्न हो जाए तो क्या होगा? ये योगियों के जो दुर्लभ गति वैकुंठ के अंतरतम प्रकोष्ठ वृंदावन में हमें स्थान देते हैं। गुरु जी कृपा करें, ऐसे नहीं, ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, उनका हृदय अपने आप द्रवीभूत हो जाए, खुद कहेंगे तभी सेवा। मुझ पर कृपा कर, गुरु जी कृपा कर, ऐसे नहीं। किस विषय में ये बोला? हाँ, ये भक्ति कल्पलता, ये भक्ति कल्पलता के प्रफुल्लित पुष्प के सदृश है। आई एम कमिंग in English. So this is like desire tree, desire creeper. Bhakti like a desire creeper. If someone hankering for dasya mood, it will give. Sakha mood, it will give. Vatsalya mood, Singha mood, it will give. So Gurudev used to give example about desire tree or desire creeper. In ancient time, one king went for hunting with his military and minister. In forest there is no boulevard or highway. So in forest there is wild boar, deer, cow, buffalo, donkey. All they have hoop, they can run nothing toward. But we have no hoop. They can run here and there. So one king went to hunting, then he ran after a wild boar. And after some time, boar disappeared, could not kill. He ran. He forgot from which way he has come. He is searching for his military and his minister. On other hand, vice versa, his military and minister searching for him. He is coming, then it became dark. In forest there is dense forest, how can come? He became tired, sit under a tree. And he became very tired, became hungry and thirsty. When you are hungry and thirsty, what do you think first? Drink. Oh, I am so thirsty. I want to quench my thirst. Immediate. One glass of water, golden glass, in front of him. And he drank. He never think who is bringing this. After that, oh, now I get relief. I am very hungry. Oh, if I get some prasad, I can fulfill my stomach. Immediate, one full plate prasad appeared in front of him. First he quenched his thirst, then he fulfilled his stomach. Then sleep is coming. If I will be there, I can sleep under tree. But his king is thinking, oh, if there is a bed, then I can sleep. Immediate, one bed appeared in front of him like in his royal palace. But never think from where it is coming, who is supplying.
Then he immediate follow in deep sleep. Midnight, tiger, lion roaring, elephant trumpeting. Hearing all this roaring sound, he wake up. Oh my goodness, where am I? Oh, I am in the dense forest. Oh, I came for hunting. If tiger will come, immediately tiger appear, he follow me, he follow him. If he is supposed to think, oh, if tiger come, he can take me on his back and take me to royal palace and be my like pet dog, then he will be like there. Why it happened? Because this is a desire tree. What you will desire, it will fulfill your desire. Another thing is one type of jewel. What you will think, it fulfill jewel. That Chintamani, what can give this mundane happiness, material happiness, not more than that, like 6 stars, 7 stars hotel, nothing else that. And Suradru Sarga Sampadam, the desire tree give up to happiness of heavenly planet, not beyond that. Prajachati Prito Guru Vaikuntha Yogi Durlabham. But if bona fide Guru became happy on you, happy with you, he can give you destination up to the innermost section of Vaikuntha Golok Vrindavan. You have to tell Guruji, bestow your mercy, without I will die. Have to serve such a way that is hard bound to melt, then everything possible. Like giving an example, Narottam Thakur, who went for initiation, Loknath Goswami refused. Then serving what? He no need service, manual service. While going for passing, he noticed that and cleaning there, throwing stool far away, so foul smell will not come. And after that he will wash his hand with soil. He digs soil and take the pebbles, other thing out, make it like very soft. Want to notice why there is, I am coming in this area, no foul smell. I am cleaning hand, why so soft, like powder? Maybe someone want to bound me. Then he search. Who are you? What you are doing? I am in Narottam. I am hankering initiation from you, but you denied. So okay, today morning you can take bath. Jamuna, come to me. They give initiation. Prabhupada Saraswati Thakur, one initiation from Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, but always denied. I have to ask, go Nityananda this and that. What happened? He did Chandrayan broth and Gogdas Bhojan, eating like cow. Going Ganges, drinking water, like this. And Chandrayan Brata means moon, new moon not visible, then he will not eat. Next day, one part, one bite, by mouth, not lifting hand. Gradually, full moon, 16 bite, then 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, like this way. Seeing this, his heart melt. So you have to serve such a way, his heart bound to melt, then mercy will come. Hare Krishna, Arati, Idedo. Vancha kalpataru bhascha kripa sindhu bhai vacha patitanang pavanebho vaishnavebho namo.